हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे खड़ी बोली के बारे में। खड़ी बोली का परिचय और उसका उद्भव तो हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, खड़ी बोली का जो विकास है शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तर रूप में हुआ है। नाथ सिद्धों और निरंजनी संप्रदाय के साधुओं से प्राप्त कई रचनाओं में खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप मूल्यांकन का प्रयास हुआ है। मुसलमानों और अंग्रेजों के आने से परिस्थितियाँ जो बनी उनमें खड़ी बोली निरंतर महत्व मिला। खड़ी बोली का गद्य स्वाभाविक रूप में विकसित हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने इसकी आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। अगर मैं इसकी महत्व की बात करूँ, 16वीं से 17वीं शताब्दी में ब्रजभाषा गद्य की रचनाएं ही उपलब्ध होती थी, पर संवता 1768 में लिखा हुआ राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ ग्रंथ प्राप्त होता है, जिसकी भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली थी। इसकी भाषा को देखकर शुक्ल जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले ही खड़ी बोली का गद्य अत्यधिक पुष्ट एवं परिमार्जित था। इसके पश्चात सन 1766 में दौलत राम जैन ने रविसेनाचार्य कृत पद्म पुराण का भाषानुवाद प्रस्तुत किया। खड़ी बोली का गद्य जो है वो समय समय पर क्या हुआ कि स्वाभाविक रूप से जनता ने जिस तरह बात करनी शुरुआत की उस तरह मध्य विकसित होता रहा। यह बात ठीक है कि मुसलमानों और अंग्रेजों के आने से जो परिस्थिति बनी तब खड़ी बोली का विकास हुआ। खड़ी बोली की अगर मैं बात करूं, इसके नामकरण के पीछे बहुत से मत हैं। इसकी बोली जो है साहित्यिक प्रयोग में विदेशी शब्द बहिष्कृत कर शुद्ध बनाया गया, जिसका अर्थ है खरी। यह खरी शब्द कालांतर में खड़ी बना और बोली में खड़ी बोली कहलाया। जब दूसरी बोलियों ब्रजभाषा के साहित्य प्रयोग हुआ तो इस कारण वह पड़ी रह गई, कोई यूज़ नहीं था, पड़ गई और बाद में खड़ी हुई, अर्थात कौरवी वह खड़ी बोली कहलाई। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, खड़ी का अर्थ है कर्कश व्रज की अपेक्षा माधुर्य का अभाव है। किशोरी दास वाजपेयी कहते हैं, खड़ी बोली को आकारांतता की खरी पाई ने इसे यह नाम दिया, जिसे हम खड़ी पाई वाली भी कहते हैं। ये जो खड़ी बोली के अर्थ और व्युत्पत्ति के संबंध में 8 मत प्रचलित है ना, उनमें से ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है इसके खड़ी बोली के, वो जो मैं आपको उनके समर्थकों के नाम के साथ बता रही हूँ। गिलक्राइस्ट खड़ी, किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु और शुक्ल जी। गिलक्राइस्ट खड़ी का कहना है कि खड़ी का अर्थ मानक या परिनिष्ठित स्वीकार करते हैं। इसमें 8 प्रकार प्रचलित हैं। खड़ी का अर्थ खरी या विशुद्ध भाषा, खड़ी या उठी हुई, खड़ी और खड़ी बोली दोनों का समन्वित रूप, खड़ी या कर्कश, खड़ी पाई वाली, गंवारू बोली, गांव की और संस्कृत भाषा, प्रचलित या चलती, टकसाली और स्टैंडर्ड बोली। यहाँ पर खड़ी बोली का जो स्थान है, विकास है, शौरसेनी अपभ्रंश के रूप में हुआ, उत्तरी रूप में हुआ। देहरादून के मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर एवं मुरादाबाद में ये बोली जाती है खड़ी बोली। ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा जो थी वो अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी व फारसी भाषा या लोक भाषाएं थी। जब खड़ी बोली का जो विकास हुआ वो इन सब भाषाओं के बाद ही खड़ी बोली का विकास हुआ। राज व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों ने कुछ भाषाएं रखी, जिनमें अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा थी। खड़ी बोली संस्कृत का प्रचार हिंदुओं के उच्च वर्ग में था, अरबी फारसी का प्रयोग मुगल शासनकाल में और फारसी कचहरियों में अवश्य होता था, शासक वर्ग में। इससे प्रसिद्ध जनसाधारण में इसका प्रचार कम था। अब तक हमने पढ़ा कि खड़ी बोली जो है उसका परिचय, उद्भव, उसके बारे में और नामकरण के पीछे मत क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिर रोमन लिपि जो आती है उसमें उन्होंने हिंदुस्तानी और रोमन लिपि दोनों का ही प्रयोग किया है और सही मानते। उन्होंने फारसी और नागरी दोनों लिपि को त्रुटिपूर्ण बताया। जॉन गिलक्रिस्ट महोदय ने ऐसा कहा, रोमन लिपि के पक्षपाती थे वो, जिन्होंने हिंदुस्तानी और रोमन लिपि का प्रयोग किया और फारसी और नागरी को त्रुटिपूर्ण बताया। इसके बाद वे फारसी के समर्थन में थे। अंत में बाध्य होकर कंपनी को नागरी लिपि अपनानी पड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस समय खड़ी बोली जो है उसमें गिलक्राइस्ट महोदय ने अपनी प्रथम कृति डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी की विस्तृत भूमिका में भी अपनी भाषा नीति प्रकट की है। इनकी कृति सिपाहियों पोषित हिंदुस्तानी न जनसाधारण के नहीं समझ में आई और न ही कॉलेज की भाषा नीति में परिवर्तन अनिवार्य हुआ। 25 जुलाई 1815 में वार्षिकोत्सव के समय
ऑनरेबल NB मॉन्टसन ने इस आवश्यकता की ओर ध्यान दिया और 1823 में विलियम प्राइस महोदय हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। उनके कॉलेज की भाषा नीति को महान अंतर लक्षित होता है। उसके बाद विलियम कॉलेज में विविध हिंदी पुस्तकें लिखी गई। फिर संवतः 1860 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्रिस्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार करने की व्यवस्था की, तो उनके इस प्रयास से उर्दू से हिंदी का स्वतंत्र रूप सामने आया। इसके अंतर्गत लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकोत्सव लिखा। कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो। इसमें हमने खड़ी बोली के बारे में पढ़ा, इसका परिचय, उद्भव, विकास और किस तरह से साहित्य में खड़ी बोली का विकास हुआ, इसका क्या योगदान रहा, सदासुख लाल और लल्लू लाल ने इसका किस तरह से प्रयोग किया, ये हम इसमें महत्वपूर्ण रूप से पढ़ते हैं। खड़ी बोली जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं।